नमस्कार दर्शकों, इससे पहले हमने बिजोलिया में दर्शन किए और वहां से हम आ पहुंचे हैं चांदखेड़ी, जो कि राजस्थान के कोटा जिले के पास में एक अतिशय क्षेत्र है। जब तक हम यहां पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इतनी चमक धमक थी कि रात का अंधेरा मानो हो ही ना। और ये चमक धमक इसलिए थी क्योंकि कल यहाँ पर है आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव। यहाँ पर मूल नायक के रूप में चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है, इसीलिए इस जगह का नाम चांदखेड़ी पड़ा है। लेकिन यहाँ की प्रसिद्धि और चमत्कार का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर स्थित आदिनाथ भगवान की एक विशालकाय चमत्कारी प्रतिमा है। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये नदी पर एक चट्टान पर स्थित थी। इसके आसपास का सारा काम उसके बाद कराया गया है। आप भी सोच रहे होंगे ना कि नदी के बीच इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे हो सकती है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात है 17वीं सदी की। कोटा रियासत में दीवान थे बघेलवाल दिगंबर जैन श्री किशन दास मडिया। उन्होंने एक सपना देखा था। सपने में उन्होंने देखा शेरगढ़ जंगल के कुंड में चंद्रप्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान की विशालकाय प्रतिमा का समोशरण हो रहा है। किशन दास जी, जिन्होंने यह सपना देखा था, उन्हें यह आभास होता है कि इन प्रतिमाओं को शेरगढ़ के जंगल से बैलगाड़ियों के माध्यम से सांगोद गांव की ओर ले जाया जा रहा है। सांगोद कोटा जिले में स्थित एक नगर है। सांगोद गांव पहुंचने से पहले ही ये सभी बैलगाड़ियां खानपुर कस्बे की रूपाली नदी के पास आकर रुक गई। लाख जतन करने के बाद भी ये गाड़ियां आगे नहीं बढ़ी। तभी आदिनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा को नदी के बीच एक चट्टान पर स्थापित किया गया। तभी यहाँ के दीवान ने खाई खुदवाकर इस नदी का रास्ता बदला। तो बेसिकली देखा जाए तो यह मंदिर नदी के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर की नींव उस समय के राजा किशोर सिंह हाड़ा की राय से वैशाख सुदी अष्टमी वार शनिवार के दिन विक्रम संवत 1730 के शुभ मुहूर्त में रखी गई और माघ शुदी पंचमी विक्रम संवत 1736 वार सोमवार को तलगर की प्रतिष्ठा करवाई गई, जहां पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है। और विक्रम संवत 1746 में मंदिर के ऊपरी भाग में मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई और तभी से इस जगह का नाम पड़ा है चांदखेड़ी। चांदखेड़ी के इस मंदिर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि यहाँ पर वास्तु दोष था, जिसका मुख्य कारण था कि इन प्रतिमाओं को यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया था। जंगल से लाते वक्त यह प्रतिमा अपने आप ही यहाँ पर रुक गई थी और प्रतिमा के चारों तरफ मंदिर का निर्माण करवा दिया गया था। वास्तु दोष के कारण ही तलगर मंदिर चमगादड़ों का घर बन गया था, जिससे दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया था। 31 दिसंबर 2005 में मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज चांदखेड़ी में आए और यहाँ के वास्तु दोष को दूर करने की प्रेरणा दी। इस मंदिर में सबसे बड़ा दोष यह था कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बिंब के नीचे भूमि से मात्र 9 इंच पर विराजमान थी, जिससे अभिषेक के समय बहुत अभिनय होता था। इन सभी दोषों को दूर करने का श्रेय और इस मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रदान करने का श्रेय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को जाता है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मंदिर की रोचक कहानियों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। जल्द मिलते हैं। बाय।